नमस्कार। आप देखल जाता गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड हमरे साथे बाटे हैं अमरेंद्र मोहन मिश्रा जी जे आयुर्वेदाचार्य हमें। सबके नमस्कार कद बाटे हैं। नमस्कार। पिछले 23 वर्षन से इस शहर में आपनी प्रैक्टिस करते हैं। अब इनसे हमन के योग आयुर्वेद के बारे में बात कही जाई। तो मिश्रा जी आपके बहुत बहुत स्वागत बा। सबके नमस्कार बा, आपको स्वागत बा। नमस्कार। और ये बताएं कि ऐसा एक धारणा बा कि आयुर्वेद चिकित्सा जोन बा महंग होले, आम आदमी के पहुंच के बाहर होले, तो ओकरे बारे में आप कैसे बतावल जाए लोगन के कि लोग एकरी तरफ और जाएं? देखिए, महंगा और सस्ता ये एक तरीके से गवर्नमेंट की नीति पे भी निर्भर कराला। जैसे मान लें कि हमके केहू के डायरिया ठीक करे बा तो ओके हम पोस्तक दाना खिया के भी ठीक कैसे के नहीं, ओके हम कोनो और भी दवाई दे के ठीक कैसे के नहीं। तो महंगा और सस्ता के देख के ही गवर्नमेंट जो है आयुष्मान योजना और कई कई योजना बनौले से, लेकिन आयुर्वेद के साथ ऐसा कोनो जुगाड़ अभी गवर्नमेंट के बनल ना बा। ए नाते अगर 1 रुपया लगावे के पड़ाला पेशेंट के तो अपनी जेबी से लगावे के पड़ाला। ए नाते ही लगाला कि आयुर्वेद महंगा बा। अच्छा, आयुर्वेदिक चिकित्सा सरकारी कोनो व्यवस्था नहीं? सरकारी व्यवस्था में अभी मतलब ऐसा ना बा कि कोनो एक कार्ड लेके आए और काम हो जा। आयुर्वेद और योग के आपो इलाज करीला आयुर्वेद योग और एक मर्म चिकित्सा, तो एकरे बारे में तनी बताएं कि कैसे। हाँ देखिए, पहला तो एक क्वेश्चन रहा महंगाई वाला। एमन एक चीज और हमें कहल जाब कि होला का कि पहला जो विश्वास रहल है आज से 2-4 साल पहले, तो पहले लोगों के छींक आवत रहे, पहले एलोपैथी में भागे, बाद में आयुर्वेद में भागे। तो ये लगे कि ये महंगी है, ये सस्ती है, या ना आराम होकर तो ये सोचे कि कोनो चमत्कारिक चिकित्सा जैते छुई ठीक हो जाए। अब के लोगन के लगा था कि हाँ आयुर्वेद भी एक चिकित्सा है, इसलिए लोग मन आवत बाटे। और महंगी सस्ती तुलना कोनो पैथी से करल जा तो कहीं भी आप जाए तो आजकल 50,000 रुपया खर्चा हो ही जाला। आयुर्वेद में तो 5,000-6,000 रुपया खर्चा होला। तो मन ये है कि तनी सा गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो आदमी सस्ता लगी। अब आजकल देखल जाला कि घुटना के प्रत्यारोपण बड़ा कॉमन हो गई बा। हर आदमी जेके देखते हर घुटना खराब बा और लाखन रुपया लग जाता। तो एकर आयुर्वेद में कोनो इलाज बा का? देखिए, जो अभी आप क्वेश्चन के लिए पंचकर्म और योग, तो आयुर्वेद एक बहुत बहुत बड़े चिकित्सा विज्ञान होला। तो एमन आयुर्वेद में 2 प्रकार से 3 प्रकार से चिकित्सा होला। जेमन की पहला है आपके युक्ति चिकित्सा, जिसमें युक्ति लगावे पड़ाला कि भाई के घुटना दर्द हो गई तो काहे हो गई, वात बढ़ गई, पित्त बढ़ गई, कफ बढ़ गई, कौन घट गई, तो ओकर युक्ति लगा के ठीक करल। दूसरा वाला कि ओमन योग और मर्म चिकित्सा और प्राणायाम वणायाम, तो ओके कहीं अगर उनसे मर्म का होला कि कहीं कोनो बॉडी फ्लो में कोई कोनो ऊर्जा खत्म हो गई बा, तो ऊर्जा को वहां से पास कर देवे के पड़ाला। और तीसरा आवला होम यज्ञ हवन, ये सब भी आवला। तो जैसे गठिया के चिकित्सा में ये देखे के चाहिए पहला काम कि गठिया की बीमारी में कहूँ पथ्य अपथ्य वाला दिक्कत नहीं बा। जैसे हम आपको बताएं कि एक बार हम पहाड़े गए, हम पहाड़ के ही पास हुई, तो दोबारा जब गए हम कक्षा 10 पास उसके के बाद बहुत दिन बाद, तो वो जब हम कक्षा 10 पढ़त रही 12 पढ़त रही, तो वहाँ कौनो गठिया के पेशेंट पहाड़ पे ऋषिकेश में हमके दिखत नहीं रहा। ए बीच हम जब गए 2-4 साल पहले, तो हमके वहाँ हर आदमी गठिया के पेशेंट दिखाई देलस। तो ओकरे बैठ के हम रिसर्च कैली, हम वहाँ रुकली 1 महीना। हम कहली बात का है कि हम जब पढ़त रही तो एको गठिया उठिया के पेशेंट ना रहे, लोग यही चढ़े उतरे पहाड़वा पे। तब बाद में हमके पता चल एहू पिज्जा पहुंच गई बा, मोमो पहुंच गई बा, खैले पियले से जो शरीर पे बहुत खैले पीले से होला का कि आयुर्वेद में 7 धातु मानल गई बा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो रस धातु के मतलब ये खाना खैले के बाद जो पहला धातु बनाला ओके रस धातु कहना। रस से रक्त बनाला। अब जब रस धातु गलत बनी तो रक्तो गलत बनी। ठीक कहनी। रक्त, मांस, मेद, अस्थि बनत हालत खराब हो जाए। तो अस्थि ही तो मेन है गठिया में। बिल्कुल। जब हम पिज्जा खाए तो अस्थि का बनी। ठीक, माने खान पान के बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ध्यान रखे। कि ये कोविड भइले के बाद जोन बा, ये
देखते हैं योग बड़ा पॉपुलर होइल बा, जेके देखते योग करता, आयुर्वेदिक दवा मतलब गिलोय और ये सब बहुत पॉपुलर भइल बा। तो ई लोग, कई लोग तो इतना खा लेना कि वो ओकर असर जोन बा वो लगातार गलत हो गई है। अति सर्वत्र वर्जित। तो ओकरे बारे में आप का कहब कि कैसे आयुर्वेदिक के दवाई कैसे लें या योगा कैसे करें, कोनो नियम कानून है कि ऐसे ही? हाँ, एक जाने से पहले ये जानी कि जैसे मान लें आजकल ये होला कि सुबह उठते हम काढ़ा पिए ली, काली मिर्च डाल दे ली, फला डाल दी फला, मान लें ओके अगर कोनो अर्श मतलब पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी बा और गर्म चीज काढ़ा पिया था तो बवासीर बढ़ गई। कई लोगन के पता नहीं, पेटे में कोनो जलन बा तो तुरंत अदरक किया के बढ़ा दी है। मैंने केहू से दिक्कत आयुर्वेद के साथ ई बा कि कहीं आप चौराहा खड़ा होकर खड़ा हो जाइए और कह दी हमें सरे में दर्द बा, तो हर आदमी आपके डॉक्टर मिल जाइए। हाँ, हर आदमी मिली है। लेकिन यहाँ ई समझावाला क्यों ना बा कि आपके लिए अदरक ठीक नहीं है। मैंने एक विशेषज्ञ से सलाह लें कोनो दवाई हो है, एक विशेषज्ञ से सलाह लेवे के चाहिए कि ये दवाई करी कि न करी, कैसे करी, का करी। मान लें आप जैसे काढ़ा पियत बाटे, मान लें विशेषज्ञ कैसे समझावाला। मान लें आप हमारे पास आइली, हम आपसे कहें कि ए भाई आपके गठिया को रोग भइल बा, कोनो रोग, आप योग करी, प्राणायाम अनुलोम विलोम करी, तो आप कहिए काहे करी? ठीक बा, काहे करी भाई? आई सांस शहर के सांस वर गईले का फायदा? आजकल के लइकन के बुद्धि हो गइल बा वैज्ञानिक। जबले वो वैज्ञानिक तरीके से वो बुद्धि में नाई घुसी तबले वो आई नहीं। अच्छा, इहो कहल जाला कि आयुर्वेद एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं हवे, अंग्रेजी में रिसर्च भइल है, तमाम भइल, मतलब नया पीढ़ी तो एकदम एके नहीं माने लेता। एकरे बारे में का बताओ? देखिए, आयुर्वेद के रिसर्च और एलोपैथिक के रिसर्च में अंतर है। एलोपैथिक आज से 200-250 साल पहले के जन्मल है, एक रिसर्च अलग है। जैसे मान लें केहू के रक्त के बीमारी हो गई, मान लें जैसे कि केहू के हीमोग्लोबिन कम हो गई, तो हीमोग्लोबिन कम हो गई तो सब जानला कि मन आयरन देवे है, बिल्कुल है। लेकिन आज से 3000 वर्ष पहले के एक दवाई है लोहासो। वो जमाना में लोग कैसे जानत रहना कि लोहा कमी भइल बा? ठीक कहली। हाँ, वो तो कोनो रिसर्च भइल हुई है। ठीक कहते हैं, बिल्कुल तो कोनो रिसर्च भइल हुई। तो वो रिसर्च बेस के हम जब वो कहले ना अब तू अपने तरीके से रिसर्च ना कर, हमारे तरीके से रिसर्च करा, तक यही पे गड़बड़ाला सब। जैसे आजकल के जो नया पीढ़ी बा लइके हमें, वो कैरियर के पीछे एक पागल हमें कि नया नया तरीके की चीज बा। तो आप यो एक आयुर्वेद के कैरियर के रूप में अपनावे के का राय दे युवा लोगन के, काहे वो अपनावे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद सर्वसुलभ है। ये मन आपके बड़ी बड़ी मशीन की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर बनल आप चाहिए तो आप, अगर आपका बुद्धि बा, गुरुवन के समर्थन बा, तो आप 25-30 हजार रुपए में अपन काम शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये कहे वाली बात है, लेकिन हम शुरू करवा सकेंगे अगर क्यों हमारे साथ रहे तो 25-30 हजार में काम शुरू करवा देते। पहली बात तो यह है कि बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद के चिकित्सक बने से पहले एक पूरा ज्ञान लेवे के पड़ाला, और वो ज्ञान में ओके पूरा वैज्ञानिकता समाहित हो जाले कि ओके उमन सामाजिक ज्ञान भी मिल जाला, बात के लेके भी ज्ञान मिल जाला, और ओकरे बाद जौन है का कहले बेचले उचले के विज्ञान मिल जाए। त्रिफला उफला उगा के बेच सकला आराम से। अच्छा, उगाऊ सकला। हाँ, ये तो वाह भाई, सब चीज नेचुरल भाई उमन सब कुछ नेचुरल। एमन आपके कहीं कोनो सेटअप नहीं लगावे की जरूरत बा। जड़ी बूटी बा ओके आप अपन उगाई। आजकल गेहूं की जगह पे लोग सफेद मूसली उगावत बाटे और उससे जेद पैसा कमावत बाटे। ओके देख लो कि जाए जरूरत नहीं बा कि क्यों क्या करता, ओके के बारे में ना कि पता बा तो काहे उखाड़ी मूली हो तो उखाड़ू ले खाई सादा कहाँ पर वे सफेद मूली। तो ओके आवे से पहले कैरियर बनाओ। कैरियर तो बहुत बड़ा बा। मन कैरियर के में ये है कि मन सरकारी नौकरी भी बा, एमन प्राइवेट भी बा, और एमन एक तरीके से आपन काम भी बा, लेकिन ज्ञान लेवे के पड़ी। आयुर्वेद ज्ञान लेवे के पड़ी। बिना ज्ञान के नहीं, अनडब्बू नहीं। जैसे मान लें कि
कैरियर में आपके क्लिनिक खुल गई, कोनो कमर के दर्द के पेशेंट आ गए, तब आपके चौकन्ना रह पड़ी कि मन का ऐसा करी ये ठीक हो जाए, है ना। दूसर कि अगर मान लीजिए न क्लिनिक खोलल चाहिए, पंचकर्मा में आए चाहिए, तो पंचकर्मा सेंटर बना लें। भाई क्यों कह दिलस कि जाके कटी बस्ती कराओ तो कटी बस्ती कह दें, क्यों पीपीएस कराओ, पत्रपिंड स्वेदन कराओ तो पत्रपिंड स्वेदन कह दें। इहो न कह पाई, योगा में आ जाए। अच्छा, योगा के का कहल जाए, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है कि ऐसे लोग देख लेने कि भाई चलो ये बतावत हमें टीवी पर वैसे कल जाए, तो ओकरे बारे में का कैसे योगा आदमी करे? देखिए, योगा के मतलब आपका समझे नहीं, पहले हम उल्टा क्वेश्चन करें। योगा के मतलब यह है कि शरीर के खींचतान के तनी दुरुस्त रखे, और यह मोट मतलब है। देखिए, योगा का मतलब फाइनल शब्द है कि युजंतीत योगा। अच्छा, आत्मा से परमात्मा के मिलल योग है। अच्छा, ये बात ही है। हाँ, तो हमन के तो मोट बुद्धि है योगा। तो योग के आजकल लोग जैसे 8 योग होला, मोट बुद्धि के योग ना है, हमारा सबसे मोट बुद्धि बा। योग में का होला कि जैसे अष्टांग योग, अष्टांग योग में प्राणायाम भी है, आसन भी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 8 अष्टांग योग कहा जाला हठ योग में, जिसमें यम नियम आसन आवाला। तो आसन आजकल मेन हो गई बा टोटल योग के। अच्छा, मतलब आसन माने कि वो बैठ के कि कोनो स्थिर सुखमासन कहा जाला, तो आसन योग हो गई बा, जबकि इमन यम भी बा नियम भी बा। अच्छा, तो यम नियम के ऊपर हम कोनो चर्चा नहीं करब। आसन और प्राणायाम आजकल ढेर चलत है, तनी एक ऊपर वैज्ञानिकता देख ली आप। मान ली केहू के थायराइड हो गई, अब हम थायराइड का होला, थायराइड यहाँ होला जेके योग में विशुद्धि चक्र कहा जाला, और सहस्त्रार चक्र यहाँ से निकला TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहाँ से निकला T3 T4। मान ली आप कोनो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास पहुंच ली तो कंचनार गुग्गुल या दवाई के नाम नहीं ले चाहिए, कोनो दे देहलस मान ली थायराइड के लिए। लेकिन अगर वो योग बताओलस कि आप उज्जाई प्राणायाम कर लें, तो उज्जाई प्राणायाम कर लें, कैसे करें, काहे करें, वैज्ञानिकता देखी योग के। तो उज्जाई प्राणायाम खातिर पहले जीभ मुड़े पड़ाला और थायराइड ग्लैंड के हिलावे पड़ाला। देखें कैसे, अच्छा, तो इका हुई धीरे धीरे खुली, है ना, धीरे धीरे खुली, एक बार नहीं खुली, 2 बार खुली, 3 बार में खुली, तो धीरे धीरे क्या हुई यहाँ के एक विशुद्धि असर पड़ी। और भ्रामरी प्राणायाम करा जाला T3 T4 भाई योग के लिए, अगर नस्यम कराओ जाला प्राणायाम कि नस्यम के एक चिकित्सा होले पंचकर्म में वो कराओ जाला कि एक ठीक हो गया। तो जब आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में आओ जाए, हर जगह वैज्ञानिकता बा, कहीं ऐसा नहीं बा कि वैज्ञानिकता नहीं बा। और ओकरे बाद ही कहा जाला कि भाई आपके चूंकि थायराइड हो गई बा, लिए विटामिन डी कमी होबे करी, विटामिन डी कम हुई तक सब जगह दिक्कत हुई, अनुलोम विलोम करी। अब कहें करी अनुलोम विलोम, यो क्वेश्चन होला, अनुलोम विलोम के लिए क्या हो जाए। तो आप ही देखें कि इस सामने एथेमाइड बोन होला, पीछे ऑक्सीपिटल बोन होला, सब होला, सब बोन है सब। लेकिन ए तालू के नीचे जहां ब्रेन मिला ला वहां कोनो बोन नहीं होला, ठीक कहा जाता। वो एनर्जी पॉइंट है ब्रेन के। जब हवा बार बार वहां से आई जाए तो फ्रिक्शन एनर्जी पैदा हुई। अच्छा, और जब फ्रिक्शन एनर्जी पैदा हुई तो वो ब्रेन के एनर्जी ट्रांसमिट करी, ब्रेन और भी स्वस्थ हो जाए, चंगा हो जाए भाई। वो ब्रेन स्वस्थ हुई तो एक दिन में नहीं हुई, वो धीरे धीरे लगातार करे। अब जैसे मान लें कि होला कि अनुलोम विलोम करे तो धीरे धीरे होला, आवाज नहीं आए चाहिए, बाएं से निकाले दाहिने से करे, कपालभाति तो और तेजी से निकलाला। हर चीज के नियम है ना, नियम है। हाँ, सही कहते हैं, वैज्ञानिकता एक पीछे बा पूरा। मान ली भस्त्रिका करे तब वो ब्रेनस पास हुई, ठीक कहा। कुल मिला के इसकी एक बहुत गूढ़ वैज्ञानिकता जेके आप एक घंटा नहीं समझ पाओ जाए। लेकिन अगर कोनो डॉक्टर कह दिलस के अनुलोम विलोम करा तो करे चाहिए, कपालभाति करा तो करे चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है।
अब विशुद्धि के अगर उज्जाई प्राणायाम कई दे आराम हो जाएगी के कोनो दिक्कत नहीं हुई केहू के मोटापा होके उज्जाई प्राणायाम कराई देखिए महीना भर में रिजल्ट मिल जाए मोटापा मतलब आपके कहले के मतलब ये है कि अगर स्वस्थ रहे के बाद तो आप कोनो विशेषज्ञ से सलाह ले लेके और ओके योग करी चाहे आयुर्वेदिक इलाज करी चाहे आयुर्वेदिक इलाज का आप रेगुलर अगर आयुर्वेद के कुल जड़ी बूटी लेते हैं कोनो उसे तो अपन पूरा शरीर आपके स्वस्थ रही दिमाग मन स्वस्थ रही। हाँ। तभी ना आप सुनल जात रहा है वैद्य अमरेंद्र मोहन मिश्र जी से एक आयुर्वेद के विषय में बातचीत बहुत बढ़िया बढ़िया बात अब बतौली हैं। हम ये कहब कि आयुर्वेद में योगा में आप विश्वास तो रखबे करें लेकिन कोनो विशेषज्ञ के राय लेके ही ओके आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मिश्रा जी। सबके धन्यवाद। सब लोग आयुर्वेद योग से जुड़ी। बहुत बहुत नमस्कार।